यह है परमात्म प्रकाश कलम। इसके रचयिता हैं आचार्य श्री योगेंद्र देव जी। भाषा की प्रक्रिया आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी जी ने और हिंदी टीकाकार में पंडित दौलत राम जी। चिदानंद चिद रूप जो जिन परमात्म देव, सिद्ध रूप सुविशुद्ध जो नमो ताहि करसे। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंत में शुद्ध, ताहि प्रकाशन के निमित्त बंधु। ये पेज नंबर 100। ये तो हो गया ना भैया आकाश को। 22 नंबर उपयोग चलेगा जी। पेज नंबर 136, श्लोक नंबर 22। जी। पेज नंबर 137, श्लोक नंबर 22। आगे जीव उद्गल काल, ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और धर्म अधर्म आकाश, ये तीन द्रव्य एक हैं, ऐसा कहते हैं। जब द्रव्यों की संख्या का विचार करते हैं जी। अभी काल द्रव्य का स्वरूप आया था। हाँ जी। जो काल द्रव्य है उसकी समय पर्याय है ना। जी। और उद्गल के गमन से उसकी समय की उत्पत्ति है। उद्गल के गमन से समय की उत्पत्ति है, मतलब समय पर्याय है, वो तो है तो काल द्रव्य की। हाँ जी, लेकिन उसकी गणना है होती है समय गमन से। हाँ, एक प्रदेश को, आकाश के एक प्रदेश को उद्गल द्रव्य डाल दिया। मंद गति से आकाश के प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाए जी, उस क्रिया से समय की उत्पत्ति होती दिखाई दे रही है जी। लेकिन मूल कारण कालाणु है। कालाणु है और सहकारी कारण उद्गल का गमन है। जी, है ना। इसलिए ये समय पर समय है, समय आदि जो पर्याय है वो अमूर्तिक है, मूर्तिक नहीं है। अगर उद्गल से उत्पन्न होती तो कैसी होती? मूर्तिक होती। मूर्तिक होती। मूर्तिक वस्तु है वो विनश्वर है जी, लेकिन समय तो अविनश्वर है ना। अविनश्वरपना होता है वो द्रव की पर्याय में ही होता है। द्रव का जो परिमाण है उसी में होता है। जी। द्रव के जो गुण का परिमाण है उसमें क्या होता है? अविनश्वरपन। कि वह गुण और गुण से तो अविनश्वर है और परिमाण से विनश्वर है। जी, ठीक है। जी। लेकिन भले ही पर्याय जो है गुण के परिमाण की पर्याय विनश्वर हो नहीं, फिर वो है द्रव्य की है। द्रव्य की है जी। और द्रव अविनश्वर है जी। ना। इस तरह से काल द्रव स्वतंत्र भाषित होता है क्या? जी। इससे क्या पता चल रहा है? काल द्रव्य भी स्वतंत्र है। काल द्रव है तो स्वतंत्र द्रव्य है। भले ही उसके समय आदि पर्याय की उत्पत्ति का निमित्त कारण उद्गल परमाणु का गमन है लेकिन फिर भी वह काल द्रव है ना। जी। नित्य काल द्रव्य है और समय उसकी पर्याय है। वो तो समय समय से हो रहा है जी। और उस समय सब द्रव अपने अपने उपादान से परिणमन कर रहे हैं जी। है ना। समय किसी को कोई रुकावट नहीं देता, ना कराता ना रुकावट देता। जैसे अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम काल। पंचम काल। और पंचम काल चल रहा है तो अभी मोक्ष है? नहीं, नहीं है। तो इसमें काल कारण नहीं है क्या? जी। समझने वाली बात है। हाँ, काल कोई कारण नहीं है। काल से रुकावट नहीं है। नहीं।
क्या कह रहे राजन भाई साहब? अच्छा, काल से रुकावट नहीं है किसी भी द्रव को, सब अपने हाँ। में कदम कदम। अभी जैसे अभी पंचम काल चल रहा है क्षेत्र में कि नहीं, और पंचम काल में मोक्ष नहीं है, ऐसा भगवान की वाणी में आया है। उससे काल से नहीं है ये बात, मोक्ष ना होने। अपना श्रद्धान और अपनी योग्यता से नहीं है, हाँ, काल की वजह से ऐसा कुछ नहीं। काल की वजह से कोई रुकावट नहीं, काल ने रोक के नहीं रखा है जीवों का मोक्ष, है ना। जीव पुरुषार्थ करे, क्या क्या करे सालू जी? जी जी, अगर जी अगर जीव पुरुषार्थ करे स्वभाव का कि नहीं, तो काल द्रव बाधक भी नहीं है, क्या नहीं है जी, ये बाधक है? नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई बाधक नहीं है। इसलिए काल का भरोसा छोड़ कर क्या शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहिए, हम्म, क्या? जी, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना चाहिए। हाँ, कोई ऐसा विचार रखे कि साहब अभी पुरुषार्थ करना व्यर्थ है कि नहीं, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं है, हम्म, बोले ये विचार सही नहीं है, क्या? जी, नहीं है हाँ, क्योंकि भी काल है, वो किसी दूसरे द्रव को बाधक नहीं है जी, और साधक भी नहीं है, हम्म, क्या? हम्म, ठीक है ना। जी, हाँ, इसलिए अब हमारे लिए क्या क्या आया इसमें समझने वाली बात। हाँ, इन द्रव्यों का ज्ञान करके भी अपने शुद्ध स्वरूप का ही अनुभव हाँ, करना चाहिए। अपने स्वरूप का अनुभव करो। हम्म, काल हमारे सुख सुख में बाधा नहीं है, हम्म, क्या? जी, अगर हम अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव रूप हो, हम्म, तो काल रोकता नहीं है, जी, और नहीं हो तो कराता नहीं है। जी, इसलिए आचार्य ने कहा कि सर्वथा उपाधि शुद्ध बुद्ध केवल वह जो जीव हम्म, उससे भिन्न काल द्रव है, जी, इसलिए ये है, हम्म, यह सारांश हुआ। जी, यानी काल के भरोसे पुरुषार्थ मत छोड़ देना हाँ जी, हाँ जी, कि साहब अभी काल सही नहीं है, पंचम काल है, मोक्ष होगा नहीं, हम्म, इसलिए पुरुषार्थ करना बेकार है। हाँ, ऐसा विचार सही नहीं है। नहीं है, हाँ, क्योंकि प्रत्येक कार्य जो होता है वो प्रत्येक द्रव्य के उपादान शक्ति से होता है, हम्म, क्या? जी, जैसे सुखी होने का कार्य किसमें होगा? हम्म, कुछ भी होगा जीव द्रव्य में। जीव में होगा, है नहीं, हम्म, तो उसका उपादान स्वयं जीव बनेगा, जी भी बनेगा। जी, ठीक है ना। जी, हाँ, कोई काल काल वगैरह के आश्रय से नहीं है जी, कि चौथा काल आ जाएगा तो सब सुखी हो जाएंगे, कि नहीं, हम्म, ऐसा कुछ नहीं, नहीं। ऐसा कुछ नहीं। हाँ, चौथे काल में भी ऐसा ही था कि नहीं, चौथे काल में भी ऐसा ही था। निमित्त कारण ज्यादा, सहकारी कारण ज्यादा बन रहे थे, हाँ, लेकिन उपादान कारण तो अपने शुद्ध स्वरूप का हाँ, अनुभव ही था। हार होता है उपादान से ही। जी, ऐसा नहीं है कि चौथे काल में मिथ्या दृष्टि नहीं थी, जी, नहीं थे, बहुत थे। झूठ है वो। जी, ऐसा नहीं है चौथे काल में कसाई नहीं थे, जी, वो कषाय थे सब। झूठ है, जी, है ना। जी, हाँ, लेकिन चौथे काल में अनंत सुख वाले जीव भी थे, हाँ जी थे। तो उनके हुए अनंत सुख उनके उपादान के जागने से हुआ। हाँ जी, जी, इसलिए काल का स्वरूप जान के शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। जी, अब आगे जो श्लोक है 2 नंबर 22, हाँ जी, उसमें द्रव्यों की संख्या का विचार कर रहे हैं। ठीक है जी। अब पढ़िए। आगे, जीव पुद्गल काल, ये तीन द्रव्य अनेक हैं, और धर्म अधर्म आकाश, ये तीन द्रव्य एक है, ऐसा कहते हैं। हे जीव, तू जीव और पुद्गल काल, इन तीन द्रव्यों को छोड़कर दूसरे धर्म अधर्म आकाश,
ये सब तीन द्रव्य अपने प्रदेशों से खंडित हैं। ठीक है ना। जी। मतलब जीव और पुद्गल और हम्म, काल, जी। ये तीन द्रव्य हैं, हम्म, किस संख्या में जा रहा है? क्या एक से जा रहा है? संख्या में मतलब, हाँ ठीक है जी। संख्या में हाँ हाँ ठीक है जी। एक से जा रहा है। जी। और धर्म अधर्म और आकाश, ये एक है। ये संख्या में एक एक है। जी। ठीक है ना। जी। फिर उन्होंने प्रदेशों का स्वरूप बताया हम्म, कि पुद्गल, काल, जीव और पुद्गल हम्म, और काल, हम्म, इन तीन द्रव्यों को छोड़कर दूसरे धर्म अधर्म आकाश, ये सब तीन द्रव्य अपने प्रदेशों से खंडित हैं। जी। भावार्थ पढ़िए। जी। हाँ, जीव द्रव्य जुदा जुदा जीवों की गणना से अनंत है। हाँ, जीव संख्या में कितने हैं? अनंत। अनंत है। अलग अलग करके अनंत जीव है। जी। हैं? पुद्गल द्रव्य उससे भी अनंत गुणे हैं। उद्गल द्रव जीव द्रव से अनंत गुणे हैं। जी। अनंत गुणे कैसे है? हम्म, हम्म, अनंत गुणे कैसे है? मतलब एक संख्या इनकी कितनी है? तो है जीव द्रव जुदा जुदा जीवों की गणना से अनंत है। हम्म, यानी जीव द्रव संख्या में कितने हैं? अनंत है। अनंत है। हम्म, फिर लिखा है पुद्गल द्रव उससे भी अनंत गुणे हैं। जी। यानी जीव से भी अनंत गुणे ज्यादा है। हम्म, तो हम ये पूछ रहे हैं कि पुद्गल अनंत गुणे कैसे हैं? भैया मतलब अगर हम गिनती करना चाहें तो जैसे एक हमारे एक जीव द्रव्य के साथ अगर पुद्गल लगे हुए हैं तो एक ही मतलब एक शरीर में हमारे अनंत पुद्गल लगे हुए हैं अगर संख्या देखें। और नहीं तो जैसे जीव द्रव्य अनंत है ऐसे पुद्गल द्रव्य भी अनंत गुण है। नहीं, ऐसा है जीव द्रव अनंत है ना। लेकिन पुद्गल द्रव उससे भी ज्यादा है। क्या हाँ है। ये कहना चाहते अनंत गुणे? है। क्या लिखा है? अनंत जीव गुण है। जीव द्रव जुड़ा जुड़ा जीवों की गणना से अनंत है। जी। उद्गल द्रव उससे भी अनंत गुणे। हाँ, यानी गुणे माने क्या? जो अनंत है उनसे अनंत गुणे हैं मतलब हाँ, कोई गिनती नहीं। जी। अनंत है उनसे अनंत गुणे हैं। जी। हम्म, है ना। हम्म, मतलब गुणे तुम्हें डिजिट बढ़ती है कि नहीं? बहुत बढ़ती है। इकाई बढ़ती है। बढ़ती है। तो ऐसी बढ़ती हुई इकाई है पुद्गलों की। ठीक? जी। क्योंकि एक जीव के एक एक प्रदेश पे अनंत कर्म वर्गणा है। हाँ, उनमें अनंत अनंत पुद्गल है। एक एक वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु है। जी। ऐसा भगवान ने कहा है क्या? हाँ, तो इसलिए ये अनंत गुणे दिख रहे हैं कितने अनंत। इसलिए ये सिद्ध हो गया कि पुद्गल अनंत गुणे है। जी। है ना। जी। हाँ। जैसे एक जीव अनादि से आठ कर्म के साथ है। हाँ जी। तो एक एक जीव के एक एक प्रदेश पे हम्म। अनंत कर्म वर्गणा है। हाँ जी। अब उस अनंत कर्म वर्गणा में से एक वर्गणा देखो। उसमें अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगेंगे। हाँ, तो एक वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु लगे हैं। जी। ऐसा भगवान के उपदेश में आया है। है, वो अनंत तो गुण इससे दिख रहे पता हैं। चल गया कि पुद्गल अनंत गुणे हैं। जी। क्या जी। हाँ, अब जब एक जीव के प्रदेशों में ऐसा है तो यहाँ तो अनंत जीव तो है। एक प्रदेश पे ऐसा है और जीव असंख्यात प्रदेश ही है। जी। 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 तो असंख्यात प्रदेशों पे भी सब जगह ऐसा ही है। जी, ऐसी कर्म लगने लगे हैं। अब एक जीव के साथ इतना है तो जीव अनंत है। हम्म, इससे क्या पता चल रहा है? उनकी अनंतता दिख रही है। हाँ, कि पुद्गल अनंत गुणे हैं। हम्म। ठीक। जी। आगे पढ़िए। काल द्रव्य
काल द्रव्याणु असंख्यात हैं। काल द्रव्याणु कैसे हैं? असंख्यात। काल द्रव्याणु, हम्म, काल द्रव्याणु, काल द्रव्य का जो एक परदेशी अणु है। जी काल द्रव्याणु माने काल है वो एक द्रव्य है जी और एक प्रदेशी है जी। और संख्या में संख्यात है। संख्या में असंख्यात। जी। आगे, धर्म द्रव्य एक है और वह लोकव्यापी है। हम्म, अधर्म द्रव्य भी एक है और वह लोकव्यापी है। ये दोनों द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हैं। कौन से? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हाँ, संख्या में कितने हैं एक एक और प्रदेशों कर? असंख्यात प्रदेशी। हम्म, और आकाश द्रव्य आलोक की अपेक्षा अनंत प्रदेशी है हम्म, तथा लोक की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी है। ये सब द्रव्य अपने अपने प्रदेशों कर सहित हैं। किसी के प्रदेश किसी से नहीं मिलते। हाँ, ये सब द्रव्य हैं अपने अपने प्रदेशों कर सहित हैं, जी यानी सबके प्रदेश अलग अलग हैं। जी। ठीक है ना? हम्म, हाँ, और जो 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 प्रदेश है ना ये इनकी क्या है? स्वभाव व्यंजन पर्याय है क्या? हाँ ठीक है। स्वभाव व्यंजन करें। फिर क्या कहा? इन 6 द्रव्यों में जीव ही उपादेय है। अब विचार करने वाली बात यह है कि इन 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य उपादेय है। जी है ना? जी। तो जीव द्रव्य भी उपादेय क्यों है? क्योंकि इसी में ज्ञान है और इसी में सुख है। इनको जान के कोई ज्ञान और सुख नहीं हो रहा। अपने शुद्ध स्वरूप को जान के ही ज्ञान और सुख होगा। कि जीव द्रव्य भी उपादेय इसलिए है क्योंकि जीव द्रव्य ही जानता है क्या? जी। हम्म और जीव द्रव्य में ही सुख भी है हम्म। ना? और जीव को जानने से जीव को जानने से जानने वाले को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है हाँ जी। कि नहीं? हम्म और दो ही बातों की लोक में प्रसिद्धि है, हम्म। दो ही बातों से पूजनीयता है क्या? हम्म। कौन सी दो बातें? सबको सुख चाहिए और ज्ञान और सुख ही है भैया। मतलब ये है कि दोनों ही बातों से पूजनीयता है, ज्ञान से और सुख से। भगवान को भी हम उसी वजह से आप भगवान को पूज रहे हो तो किस लिए पूज रहे हो? हम्म क्योंकि उन्हें ज्ञान है हम्म। और सुख भी है क्या? जी जी। क्यों पूज रहे हो? इसीलिए पूछ रहे हैं कि उनको ज्ञान भी है और कोई कोई दुखी जीव को पूजता है कोई? नहीं नहीं है? नहीं। कोई नहीं पूजता। हम्म और सुख वाले जीव को? जी क्योंकि भगवान है जीव द्रव हम्म और विज्ञानवान है और सुखवान है क्या? जी अनंत सुख है और अनंत ज्ञान है। जी। इसलिए जो अन्य जीव हैं वे उन्हीं की पूजा करते हैं क्या? हाँ जी हाँ जी। तो ये दो खासियत किसमें है? भगवान में। जीव भगवान द्रव्य में। में, जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में, है ना? हम्म, इसलिए इन 6 द्रव्यों में जीव ही उपादेय है। जी। अब वो कौन जीव है जो उपादेय है? मैं स्वयं। जीव तो अनंत है क्या? मैं स्वयं जी। हाँ, क्योंकि अपने को जानने से उनको जानने से सुख नहीं आ रहा दूसरे द्रव्य का। दूसरे जीव द्रव्य अपने जानने से ही ज्ञान और सुख। इन 6 द्रव्यों में जीव ही उपादेय है। फिर क्या कहा? जी कि यद्यपि शुद्ध निश्चय से
हाँ, यद्यपि शुद्ध निश्चय से शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं। शक्ति की अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं, क्योंकि सब में ज्ञान और सुख की क्या है, शक्ति है शक्ति है जी। क्या नहीं है? है सबके उपादान में ऐसी शक्ति है जी। कि वे अनंत ज्ञान और अनंत सुख वाले अवस्था को धारण कर सकते हैं, जी। क्या नहीं है? हम्म। सब में जीवत्व शक्ति है, है सब में चेतनत्व है, जी। क्या नहीं है? है है। सब शुद्ध बुद्ध हैं क्या? जी। जी। इसलिए कैसे हैं? हम्म। यद्यपि शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से शक्ति अपेक्षा सभी जीव उपादेय हैं। जी। जैसे आप जीव हो कि नहीं, हम्म। तो आप उपादेय हो, जी। है नहीं? हम्म। और हम भी जीव हैं और भी जीव हैं, हम्म। तो सब जीवों में वही शक्ति है जो आप में है वो हम में है, हाँ जी। है इसलिए सभी जीव कैसे हैं, उपादेय हैं। उपादेय हैं। हम्म। तो भी तो भी व्यक्ति की अपेक्षा पंच परमेष्टि ही उपादेय हैं। सब व्यक्ति की अपेक्षा देखो हम्म। तो पंच परमेष्टि उपादेय हैं, जी। है नहीं? जी। क्योंकि वे पंच परमेष्टि हैं, उनमें अनंत और सिद्ध भगवान है, जी। वे पूर्ण ज्ञानवान है और पूर्ण सुखवान है। जी। और आचार उपाध्याय और साधु परमेष्टि है, जी। वे एक देश ज्ञानवान है और एक देश सुखवान भी है। जी। गलत है। एक देश उनमें वीतरागता भी है क्या? है इसलिए वे भी उपादेय हैं, हाँ जी। ठीक है ना? हम्म। फिर क्या कहा? व्यक्ति की अपेक्षा पंच परमेष्टि ही उपादेय हैं। उनमें भी अनंत सिद्ध ही है, उन दोनों में भी सिद्ध ही है और निश्चय। पंच परमेष्टि में हम्म। अरहंत से भी उपादेय हैं, जी। क्योंकि वे पूर्ण ज्ञानवान और सुखवान है। जी। अब उनमें भी सिद्ध परमेष्टि उपादेय हैं हम्म। क्या? हाँ जी। अरहंत सिद्धि ही है। हम्म। फिर क्या लिखा? उनमें भी सिद्ध ही तो है सिद्धि है जी। उपादेय। हम्म। तो अरहंत को रोक के सिद्ध ही उपादेय ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पूर्ण वो हो गए, आपको कर्म हट गए जो रोक रहे थे सबको। कि सिद्ध ही उपादेय हैं इसलिए कहा क्योंकि उनके जो चार कर्म और है ना संबंध में, जी। जी। उनसे अभी चार गुण ढके हुए हैं। चार गुण रखे हुए थे जी। एक बात तो ये है। जी। दूसरी बात ये है कि जो अरहंत अवस्था है वो भी बदलेगी क्या? वो बदले भी शाश्वत नहीं है। जी। जी। लेकिन जो सिद्ध अवस्था है वो शाश्वत है वो शाश्वत है। जी। तो सब गुण वहाँ कैसे हैं? प्रगट प्रकट है, हम्म। ठीक ना? और जीवों को हम्म। और किस लिए उपादेय हैं सिद्ध भगवान? हम्म। भैया उत्तर माला की तरह से है, हैं? जैसा सिद्ध जो सिद्ध में है, वही हम में है, जीव द्रव्य में है, उत्तर माला की तरह। हाँ, और इसलिए उपादेय हैं कि मैं शुद्ध चेतन हूँ कि नहीं, जी। जैसे सिद्ध शुद्ध हैं ऐसा ही मैं हूँ, हम्म। ऐसा जानने के लिए वे उपादेय हैं जी। जी। ना? क्योंकि अरहंत भगवान में अभी भी मिलावट है क्या? जी। चार कर्म अभी भी है। लेकिन सिद्ध भगवान है, वे शुद्ध जीवास्तिका है। हम्म। इसलिए एक जीव द्रव का स्वरूप वास्तव में क्या है, जी। वो सिद्ध भगवान को देखिए। उस सिद्ध भगवान के विचार विचार से ध्यान से ही प्रकट होता है, नहीं? हाँ जी। इसलिए सिद्ध भगवान उपादेय हैं। हम्म। और निश्चय न कर हम्म। मिथ्यात राग आदि विभाव परिणामों के अभाव में विशुद्ध आत्मा ही उपादेय है। जी। जी। अब जो विशुद्ध आत्मा कौन है? वो मैं हूँ। वो मैं हूँ।
है ना, कैसा है मैं, विशुद्ध आत्मा। हेलो भैया, आवाज चली गई थी। विशुद्ध आत्मा कैसे है? हाँ, जब हम निश्चय नहीं कर, जब हम उसे शुद्ध निश्चय से देखते हैं, विधि लगा के देखते हैं भगवान के कहे अनुसार, तब वो विशुद्ध आत्मा ही दिखाई देता है। भावकर्म से रहित शुद्ध आत्मा ही। मतलब जीवों में जो, सारी जीवों में जो मिथ्यात्व राग आदि के मल दिखाई दे रहे हैं, जी नहीं? जी तो इनमें से कोई जीव यानी भगवान के वचन का आश्रय लेकर जो अपने शुद्ध स्वरूप को अनुभव है कि नहीं, तो अनुभवते हुए मिथ्यात्व राग आदि का अभाव होता है जी क्या, तो वह आत्मा कैसा है? विशुद्ध आत्मा। यानी जैसा शुद्ध सिद्ध भगवान का स्वरूप है वैसा ही है, जी और वैसा ही वह जान रहा है। ऐसे ही जान लो। जी जब वो वैसा ही जान रहा है तो वह आत्मा कैसा है? विशुद्ध है। विशुद्ध है, जी वही उपादेय है, जी है ना? तो ऐसे ऐसी शक्ति किन में है? ऐसी मुझ में ऐसी मुझ में है, नहीं? हम्म, क्योंकि कर्म का संबंध होते हुए भी, जी कर्म का संबंध होते हुए भी, कि नहीं, जीव और कर्म की भिन्नता का विचार करके, जीव और कर्म की भिन्नता का ज्ञान करके, कि नहीं, लक्षण से, ऐसे लक्षण से, हाँ, लक्षण से, निक्षेप से, प्रमाण से और न्याय से, हाँ जो कि पदार्थों को हाँ, जो कि जिनवाणी के अवयव हैं क्या, हम्म, पदार्थों को जानने का उपाय है। जी इन उपायों को लेकर शुद्ध स्वरूप का अनुभवशीली होने की सामर्थ्य है क्या, है इनमें, मुझ में। मुझ में। इसलिए निःशुद्धात्मा ही क्या है? उपादेय। उपादेय है, ये लिखा है ना, ऐसा जानना। जी तो इस गाथा में क्या 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 बताया? द्रव्यों की संख्या, क्या द्रव्यों की संख्या, कि वे कितने हैं क्या, तो जीव और उद्गल और कालाणु तो एक से ज्यादा है क्या, कौन कौन? जीव, उद्गल और कालाणु। कालाणु जी संख्या में एक से ज्यादा है। जी धर्म धर्म और आकाश एक एक है, जी है ना? हाँ जी। भैया जी प्लीज टेस्ट आगे बढ़वा दीजिए, लगा हुआ है ये। हाँ? टेस्ट आगे बढ़वाइएगा थोड़ा सा। निशा जी पेज आगे कर दीजिए। जी संख्या में क्या कह रहे हैं? ये भैया जिस क्रिया पे लगा है ना उसको बढ़ाने की बात कर। बोल दीजिए कि कौन कौन ये पेज कौन लगा रहा है? ये तो बात जी, है ना? जी पढ़िए। आगे दोहा नंबर 23। आगे जीव उद्गल ये दोनों चलन हलन आदि क्रिया युक्त हैं, और धर्म अधर्म आकाश काल ये चारों निष्क्रिय हैं, ऐसा निरूपण करते हैं। है ना? जी अब इन द्रव्यों का क्रिया और अक्रिया के विचार करते हैं, हाँ जी हाँ जी है ना? जी क्रिया युक्त और क्रिया रहित, क्या हाँ जी क्रिया युक्त और क्रिया रहित। यानी निष्क्रिय हम्म, और क्रिया युक्त। जी
कि इन द्रव्यों में कौन द्रव्य ऐसे हैं जो क्रिया युक्त हैं और कौन द्रव्य ऐसे हैं जिनमें क्रिया नहीं है। क्या जी पढ़िए। ऐसा निरूपण करते हैं। हे हंस, जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़कर दूसरे धर्मादि चारों ही द्रव्य चलन हलन आदि क्रिया रहित हैं। अब इसमें कौन सी क्रिया की बात आ रही है? जैसे मिलकर एक कि प्रदेश। क्रिया और अक्रिय और निष्क्रिय, यानी अक्रिया और क्रिया युक्त। तो इसमें किस क्रिया का विचार हो रहा है? प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, मतलब गमना से चेतन क्षेत्र से चेतन। क्रिया क्रिया का विचार हो रहा है, हलन चलन का। हाँ जी, गमनागमन। प्रणमन का नहीं हो रहा। नहीं, प्रणमन तो सब में ही है जी। अब प्रणमन तो सब में है, जी। हलन चलन कौन से द्रव्य में है? हाँ, गमन आगमन हलन चलन किसमें जी? गमन आगमन यानी हलन चलन कहाँ, कौन कौन से द्रव्यों में? हाँ जी, तो जो हलन चलन है उसे क्रिया कहा। ठीक है। तो इन 6 द्रव्यों में अब विचार किया जा रहा है कि कौन कौन से द्रव्य ऐसे हैं जिनमें हलन चलन आदि क्रिया दिखाई दे रही है। जी, सबसे पहले ऐसा निरूपण करते हैं। हे हंस, जीव और पुद्गल इन दोनों को छोड़कर दूसरे धर्मादि चारों ही द्रव्य चलन हलन आदि क्रिया रहित है। 4 द्रव्य है ना? 4 द्रव्य कहते हैं हलन चलन क्रिया आदि। हलन चलन आदि क्रिया से रहित है जी। जीव पुद्गल क्रियावंत है। जीव और पुद्गल है क्रियावंत है, जी यानी हलन चलन क्रिया है। जी। संख्या का आगमन करते हैं। हाँ, गमन आगमन करते हैं। कौन? जीव और पुद्गल। ऐसा ज्ञानियों में चतुर रत्नत्रय के धारक केवली शुद्ध केवली कहते हैं। केवली सब केवली ऐसा कह रहे हैं। जी ये 4 द्रव्य हैं, वे अक्रिया वाले हैं, उनमें हलन चलन वाली क्रिया नहीं है। जी और 2 द्रव्य ऐसे हैं जो क्रियावान है, जिनमें हलन चलन क्रिया है। जी। ये 2 द्रव्य कौन है? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल। जी। ये भगवान। जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने को कर्म नौकर्म जाति के पुद्गल शाही हैं। हाँ, कर्म नौकर्म के अभाव में सिद्धों के निष्क्रियपना है। गमन आगमन नहीं है। ये जीव के स्वरूप में आई बात क्या? जी जी जीव के संबंध में ठीक। कि जो जीवों में हलन चलन है वो कैसी है और कहाँ तक है और किन जीवों में है। जी हाँ, हम्म तो जीवों के संसार अवस्था में एक गति से अन्य गति में जाने के लिए कर्म नौकर्म जाति के पुद्गल सहायी है। जी। हेलो। हाँ जी। और कर्म नौकर्म के अभाव। जीवों में गति का कारण कौन है? किस वजह से गति दिख रही है जीवों में, सारे जीवों में? कर्म के संयोग की वजह से। कर्म नौकर्म के के। कर्म और नौकर्म, जी कर्म और नौकर्म के संबंध से जीवों में गमन 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 आगमन वाली क्रिया दिख रही है। जी दिखाई दे रही है। लेकिन सिद्ध भगवान भी जीव है क्या? उनके कर्म नौकर्म का अभाव हो रहा है, इसलिए वहां गति नहीं दिख रही। इसलिए उनमें निष्क्रियपना है।
जी जी भैया आवाज कट रही है आपकी थोड़ी सी। हेलो भैया आवाज नहीं आ रही। नेट प्रॉब्लम होगी भाई। हाँ जी हेलो, हाँ जी भैया जी आ रही है आवाज? अब आ रही है। है ना? हाँ जी समझ में ये बात आ रही है कि जीवों के संसार अवस्था में इस गति से अन्य गति के जाने को जी परम परम जाति के पुद्गल सहाई है। हाँ जी तो जी संसार अवस्था में जो जीवों के गमन आगमन हलन चलन वाली क्रिया दिख रही है, ये पुद्गल के निमित्त से है। हाँ जी ठीक है ना? और परम परम के अभाव से सिद्धों के निष्क्रियपना है। हाँ जी तो यानी जीवों के दोनों बातें दिखाई दे रही है, क्या जी जी हलन चलन भी और हम्म निष्क्रियपना भी। हाँ दिख रहे हैं जी तो सिद्ध भगवान जीव जो है ना, वे कैसे हैं? निष्क्रिय हैं निष्क्रिय है, हलन चलन आदि क्रिया से रहित रहित है। हम्म और जो संसारी जीव हैं, हम्म उनमें हलन चलन वाली क्रिया दिख रही है, हाँ, लेकिन वो कर्म नो कर्म के कारण से है। जी स्वयं नहीं है हाँ, स्वभाव से नहीं है। स्वभाव से नहीं है जी है ना? जी जैसे आत्मा यानी जीव द्रव्य एक द्रव्य है। हाँ जी तो द्रव्य में एक बात रहती है कि कोई गुण धर्म तो ऐसे हैं जो स्वभाव से होते हैं, या हाँ जी और कोई कोई गुण परद्रव्य के संयोग से होते हैं। हम्म हम्म है ना? हम्म तो जो राग आदि विभाव गुण हैं, ये कैसे हैं? वो तो प्रकृति के संयोग से है, ये मोह कर्म के संबंध हैं। मोह कर्म के संबंध से हलन चलन आदि जो विभाव क्रिया है, ये 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 कर्म और नौकर्म के संबंध से है। जी है ना? हाँ जी ऐसे ही वस्तु में दोनों तरह की अवस्थाएं हैं, हम्म निष्क्रियपना भी और हलन चलन वाली भी अवस्था है। अपना तो ये तो स्वभाव है हाँ, हम्म और ये संसारी जीवों में जो गति से गत्यांतर में जो गमन आदि हो रहे हैं, ये कर्म की वजह से है। जी फिर क्या कहा? कर्म नौकर्म के अभाव से सिद्धों की निष्क्रियपना है, गमन आगमन नहीं है। उद्गल के स्कंधों को गमन का बहिरंग निमित्त कारण कालानुरूप काल द्रव्य है। ठीक है ना? अब ये कह रहे हैं कि जो
पुद्गल में जो गमन है कि नहीं, हाँ, हाँ, पुद्गल के स्कंदों में गमन है कि नहीं है? हाँ, है। है। तो उसका उपादान कारण पुद्गल ही है और निमित्त कारण कालाणु है। कालाणु क्यों आ गया? हाँ? निमित्त कारण कालाणु क्यों है? अब जी बताया जाएगा अभी आपको। अच्छा। पहले तो आचार्य ने रखा है, हम्म, बात को कहा है हम्म, कि जो पुद्गलों के स्कंदों का गमन है हम्म, उसका बहिरंग कारण निमित्त कारण तो कालाणु रूप काल द्रव्य है हम्म, और उपादान कारण वे खुद ही है, हम्म, पुद्गल, हम्म, है ना। हम्म। अब आगे क्या कहा? इससे क्या अर्थ निकला? इससे क्या अर्थ निकला? जी। जैसा अभी आपने सवाल करा हाँ जी, हाँ जी, तो आ गया सवाल। जी आ गया। तो आपको ये ऐसा ऐसा क्यों क्यों इसको बात को सुन के आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी तक तो भैया हम यही पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं कि धर्म द्रव्य सहायक है हाँ गमनागमन में। हाँ, क्योंकि आप अभी यही पढ़ाया गया है जी। कि जो गति सहायी है वो कौन है? धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य है। हम्म, अब यहाँ आचार्य ने किसे कहा? कालाणु। तो आपके मन में भी सवाल उठा क्या? जी, जी, तो यहाँ आचार्य ने भी सवाल उठाया है क्या जी, जी, कि इससे क्या अर्थ निकला? जी, काल द्रव्य को कह दिया तो इससे क्या क्या अर्थ निकला? जी, कोई विशेष बात है क्या? हम्म, तो आप बताएंगे क्या है? जी। पढ़िए। यह निकला कि निश्चय काल की पर्याय जो समय रूप व्यवहार काल उसकी उत्पत्ति में मंद गति रूप परिणत हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है। ठीक है ना। हाँ जी। अब इसका समाधान किया जा रहा है कि हमने काल को क्यों कहा। हम्म, ऐसा तो धर्म द्रव्य ही है क्या? जी, जी, अब काल को भी शामिल क्यों कर लिया है? हम्म, तो उसके बारे में बता रहे हैं कि यह निकला कि निश्चय काल की पर्याय क्या? हम्म, निश्चय काल की पर्याय क्या है? समय। हाँ, निश्चय काल तो द्रव्य है, जी, उसकी पर्याय क्या है? समय, समय। कि निश्चय काल की पर्याय जो समय रूप व्यवहार काल उसकी उत्पत्ति में यानी समय की उत्पत्ति में हम्म, काय की। समय की उत्पत्ति में मतलब उसको कैसे पता चले? हाँ, समय की उत्पत्ति में मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है। हम्म, यानी समय को प्रकट करने में बतलाने में परमाणु की जो गति है यानी मंद गति वो कारण बन रही है। हम्म, तो उससे काय की उत्पत्ति हुई? हम्म, समय एक की, समय का काय का प्रकट बना हुआ? समय का, समय का। एक समय का। जी, मैं का माने किसका? एक समय का, एक समय का। हम्म, क्योंकि समय किसकी पर्याय है? कालाणु की, कालाणु की, काल द्रव्य की। जी, और उत्पत्ति उसकी काय से होती दिख रही है? इसकी गति से पुद्गल की गति से, हाँ, परमाणु की मंद गति से, परमाणु, है ना। हम्म, कि यह निकला कि निश्चय काल की पर्याय जो समय रूप व्यवहार काल उसकी उत्पत्ति में मंद गति रूप परिणित हुआ अविभागी पुद्गल परमाणु कारण होता है। जी, फिर क्या कहा? समय रूप व्यवहार काल का उपादान कारण निश्चय काल द्रव्य हाँ, लेकिन उपादान कारण निश्चय कालाणु है क्या? है। जी, जी, लेकिन उत्पत्ति कैसे हो रही होती दिखाई दे रही है? जो परमाणु कि, के मन से। हाँ, जी, समझना बात को। समझ रही है। हाँ, हम्म, कि उसकी गणना हो रही है समय की परमाणु के गमन से हाँ, और इतना समय छोटा उत्पन्न हो रहा है कालाणु से क्या? हाँ, गणना तो ऐसे हो रही है कि इतना छोटा समय है कि जितना हाँ, पुद्गल परमाणु समय लाभ पर्याय है। है। समय पर्याय है जो काल द्रव्य की यानी जो कि समय व्यवहार काल है हाँ, तो कालाणु निश्चय काल द्रव्य है।
और उसकी पर्याय जो एक समय है वो व्यवहार काल है। उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? परमाणु के मंद गति। हाँ, परमाणु के मंद गति से आकाश प्रदेश के उल्लंघन से, है ना? जी हाँ, ये समय रूप व्यवहार काल का उपादान कारण निश्चय काल द्रव्य है। जी उसी की एक समय आदि व्यवहार काल का मूल कारण निश्चय कालानुरूप काल द्रव्य ही है। क्या? उसी की एक समय आदि पर्याय है। क्या? जी जी अब देखो ये निकल के आई। क्या क्या निकल के आया इसमें? समय की गणना निकल के आई है भैया। हाँ, एक समय की पर्याय। क्या? एक मान एक समय कितना होता है कि कालानुरूप काल है। हाँ। पर्याय व्यवहार काल एक समय कही जाती है। उसकी हाँ। गणना कही जा रही है पुद्गल परमाणु के एक प्रकाश के एक क्षेत्र के मंद गति के उल्लंघन से। वो है ना? जितना समय लगता है वो एक समय है। हाँ, उद्गल परमाणु की मंद गति बहिरंग निमित्त कारण है। क्या? हाँ, समय की गणना में जो उद्गल परमाणु की मंद गति क्या है? वो निमित्त बहिरंग निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उत्पादन कारण के समय का परिमाण निश्चय कालानुरूप खंड। हाँ, उपादान कारण तो निश्चय काल द्रव्य ही है। जी ऐसे हो गया ये, ठीक है ना? हाँ जी अब क्या कहा? जी समय व्यवहार काल का उपादान कारण निश्चय काल द्रव्य है। उसी की एक समयादि व्यवहार काल की मंद गति बहिरंग निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। उद्गल परमाणु आकाश के प्रदेश में मंद गति से गमन करता है। यदि शीघ्र गति से चले तो एक समय में 14 राजू जाता है। जैसे घट पर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो मिट्टी का ढला है और बहिरंग कारण उपमा है, वैसे समय पर्याय की उत्पत्ति में मूल कारण तो कालानुरूप निश्चय काल है और बहिरंग निमित्त कारण उद्गल परमाणु है। उद्गल परमाणु की मंद गति को गमन समय में यद्यपि धर्म द्रव्य सहकारी है तो भी कालानु निश्चय काल परमाणु की मंद गति की सही जानना, मंद गति का सही जानना। कह रहे हैं कि गति का साई तो धर्म द्रव्य ही है, हाँ जी तो अभी कालानुरूप निश्चय काल परमाणु की मंद गति का साई जानना। क्या? हम्म है ना? हम्म परमाणु के निमित्त से तो काल का समय पर्याय प्रकट होता है। हाँ जी परमाणु के गमन से क्या होता है? काल का समय पना प्रकट होता है। हम्म तो काल की सहायता से परमाणु मंदगति करता है। इसमें ये दिखाना चाह रहे हैं कि बहिरंग कारण एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी ठीक है ये समझने वाली बात है, बस और कुछ नहीं है। क्या? हाँ उपादान कार का उपादान कारण तो एक ही होता है। क्या? हम्म और बहिरंग कारण एक से ज्यादा हो सकते हैं। जी ठीक है ना? हाँ जी हाँ। तो ऐसे ही समय जो पर्याय है कि नहीं, हम्म उसकी उत्पत्ति का उपादान कारण तो काल द्रव्य है हम्म और निमित्त कारण है वो कालाणु है। जी समय वो क्या नाम को वो निमित्त कारण है वो परमाणु का गमन है। हम्म समय की उत्पत्ति का निमित्त कारण कौन है? हम्म निमित्त कारण परमाणु का गमन। परमाणु जी गमन। हम्म और समय की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन है? निश्चय काल का परिमाण। निश्चय काल द्रव, जी यानी जो कालाणु। ठीक है ना? जी कालाणु के बिना समय पर्याय नहीं हो पाएगी। नहीं हो सकती।
इसलिए कालाणु ही उपादान है समय की उत्पत्ति का। हाँ जी। और निमित्त कारण है उद्गल परमाणु का गमन, ठीक है ना। अब परमाणु के गमन का सहकारी कौन है? धर्म द्रव, ठीक है। हाँ जी। है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि निमित्त कारण एक से अधिक भी होते हैं, तो उपादान कारण एक ही होता है। एक ही होता है। जैसे घड़े की उत्पत्ति का उपादान कारण कौन है? मिट्टी है कि नहीं? मिट्टी के बिना तो घड़ा नहीं बन पाया। लेकिन निमित्त कारण कुम्हार है, चाक भी है क्या? तिल्ली, चाक, डंडा। हाँ, डंडा है, चाक है कि नहीं? ऐसे बहुत कारण है, लेकिन उपादान कौन है? मिट्टी है। ऐसे ही समय जो पर्याय है, एक समय, उसकी उत्पत्ति का उपादान तो कालाणु है कि नहीं? उपादान तो कालाणु ही है। और निमित्त कारण है उद्गल परमाणु का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का उल्लंघन रूप मंद गति से गमन, कि नहीं? और धर्म द्रव्य भी है ना। तो अजब खुद दिखाएंगे इस बात को, पढ़िए। उद्गल परमाणु की मंद गति रूप गमन समय में यद्यपि धर्म द्रव्य सहकारी है, तो भी कालाणु निश्चय काल परमाणु की मंद गति का सही जानना। हाँ, परमाणु की मंद गति का साई क्या है? कौन है? कालाणु। कालाणु। फिर क्या कहा? परमाणु के निमित्त से तो काल का समय पर्याय प्रकट होता है, और काल की सहायता से परमाणु मंद गति करता है, ठीक है ना। इन दोनों में आपस में ऐसा है। ये तो है ना भैया, निमित्त नैमित्तिक हो गया दोनों का। परमाणु के निमित्त से काल की प्रकट होती है, और काल का सहाय परमाणु है। हाँ, ठीक है। तो आगे पढ़ो। कोई प्रश्न करे कि गति का सहकारी धर्म है, काल को क्यों कहा? अब आगे के नहीं आपका प्रश्न? हाँ जी, हो गया। आपका यही तो प्रश्न था जी, कि गमन का साई तो धर्म द्रव्य है, काल को आपने काल को क्यों कहा? जी, परमाणु का जो गमन हो रहा है, क्या परमाणु का जो गमन हो रहा है, तो उसमें साई तो हमने धर्म द्रव्य समझा है क्या? वो आपने किसे कहा है? काल को। अब इसका समाधान होगा, पढ़िए। उसका समाधान यह है कि सहकारी कारण बहुत होते हैं। हाँ, समाधान ये है कि सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है। जी, अब ये समझने वाली बात है क्या? जी, सहकारी कारण बहुत होते हैं क्या? किसी द्रव्य में परमन हो रहा है, समझना बात। किसी द्रव्य में कोई कार्य हो रहा है, ठीक है ना। तो उसमें दो कारणों का विचार करो, एक का उपादान कारण और सहकारी कारण। तो अब इसमें निकलेगा क्या कि उपादान कारण एक ही रहेगा क्या, और सहकारी कारण एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। ये सिद्धांत है। क्या है सिद्धांत? कोई द्रव्यों में जो कोई क्रिया हो रही है, यानी द्रव्य में जो कोई कार्य हो रहा है, उसमें उपादान कारण कितने रहेंगे? एक ही। और सहकारी कारण अनेक हो सकते हैं। हाँ, अनेक हो सकते हैं, यानी एक ही होगा सहकारी, ऐसा नियम नहीं है। ऐसा नहीं है जी। इसलिए गमन की बात चल रही थी ना यहाँ पे। हाँ, इसलिए गमन होता है। तो गमन में सहकारी धर्म द्रव्य है नहीं, लेकिन कालाणु भी है समय पर्याय की उत्पत्ति में। ये बात आ गई समझ में? सहकारी कारण बहुत भी होते हैं।
हाँ, सहकारी कारण बहुत भी होते हैं, है नहीं? और उपादान कारण एक ही रहता है, ये नियम है। अब आचार्य दिखा रहे हैं इसको, पढ़िए। हाँ जी। कोई प्रश्न करे कि गति का सहकारी धर्म है, काल को हाँ। क्यों कहा? उसका समाधान यह है कि सहकारी कारण बहुत होते हैं और उपादान कारण एक ही होता है, दूसरा द्रव्य नहीं होता। हाँ, उपादान कारण कोई दूसरा द्रव नहीं बन पाएगा। जी दूसरे तरफ सहकारी कारण तो बन सकता है क्या, जी लेकिन उपादान कारण नहीं बन सकता क्या? जी ये बन जाएगा। नहीं बन सकता। निज अरे। द्रव्य ही निज अर्थात अपने गुण पर्याय का मूल कारण है। हाँ, ये जो निजद्रव्य है वही अपने गुण पर्यायों का मूल कारण होता है। हम्म, दूसरे द्रव के गुण पर्यायों का कारण दूसरा द्रव नहीं होता, जी ठीक है ना? जी। फिर और क्या करें? निमित्त कारण बहिरंग कारण तो बहुत होते हैं, फिर उसमें इसमें से कुछ दोष नहीं। हाँ, इसमें कुछ दोष नहीं है। ठीक है जी। अगर हमने कालाणु को भी कारण माना है तो कोई दोष नहीं है क्या? नहीं है, नहीं है। क्योंकि वो बहिरंग कारण है क्या? हम्म, ठीक है ना? हम्म, गमन तो परमाणु के उपादान से हुआ है क्या? जी जी। गमन आदि क्रिया कैसे हुई है? हम्म, जी पुद्गल हाँ, परमाणु पुद्गल की- पुद्गल परमाणु की मंद गति का उपादान पुद्गल है। हम्म, सहकारी धर्म द्रव्य भी है और कालाणु भी है क्या? ठीक है। तो सहकारी कारण एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दोष नहीं है। नहीं है अब जी। क्या कह रहे हैं आगे? धर्म द्रव्य तो सबको ही गतिशाली है। अब ये बात को बता रहे हैं कि कोई दोष नहीं है, ठीक है ना? कैसे कि धर्म द्रव्य तो सभी को गतिशाली है क्या? जी गति कौन कौन से द्रव्यों में देखी जा रही है? जीव और पुद्गल में जीव और पुद्गल। तो जितने जीव हैं सबको गतिशाली है कि नहीं धर्म द्रव्य? सबको गतिशाली है। और जितने पुद्गल हैं सबको गतिशाली है कि नहीं? सबको गतिशाली है। आचार्य कह रहे हैं कि धर्म द्रव्य तो सबका ही गतिशाली है, हम्म, परंतु मछलियों को गतिशाली जल है क्या? जी जी। अब देखो दूसरा कारण आ गया। हाँ। धर्म द्रव्य तो है कि नहीं सबको गतिशाली, सबको गतिशाली है। तो मछली को गतिशाली क्यों नहीं हो रहा है? जी जी। अब मछली को गतिशाली क्या हो रहा है? जल हो रहा जल। है। हम्म, तो देखो अब गतिशाली में दूसरा कारण दिखने लगा क्या नहीं, दिखने लगा, दिखने लगा। है ना? जी अगर गतिशाली धर्म द्रव्य सबको ही है तो मछली तो जीव और पुद्गल की मिली अवस्था है क्या? जी। हाँ, ये मछली भी क्या नहीं है? कह रहे, ये भी नहीं कह रहे कि शुद्ध जीव द्रव्य है तो वहाँ गति हाँ। नहीं है। यहाँ भी अगर मिली हुई अवस्था है। मिली अवस्था है तो धर्म द्रव्य से गतिशाली बन जाए, बनना चाहिए था। जी लेकिन नहीं बन पा रहा। जी। तो वहां दूसरा कारण कौन आया गतिशाली का? जल। जल। हम्म, हवाई समझ में हाईवे। क्या क्या कहा? परंतु मछलियों को गतिशाली जल है तथा घट की उत्पत्ति में बहिरंग निमित्त कुम्हार है, तो भी दंड चक्र चीवर आदि ये अवश्य कारण है। हाँ, ये भी अगर निमित्त कारण एक से ज्यादा आ गए, है नहीं? जी निमित्त कारण घड़े की उत्पत्ति में कितने आ गए? एक से ज्यादा। आ गए। जी कुमार कुम्हार भी आ गया, दंड आ गया, चक्र आ गया, सब आ गया, जी ठीक है? जी। फिर क्या कहा? इनके बिना घट नहीं होता। हाँ, इनके बिना घट नहीं हो सकता। जी चाक आ जाए, डंडा आ जाए और कुम्हार नहीं आया तो घड़ा बन जाएगा? नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। फिर क्या कहा? और जीवों के धर्म द्रव्य गति का सही विद्यमान है, तो भी कर्म नौकर्म उद्गल सहकारी कारण है। अब जीवों में गति का विचार करो, तो जीवों के में गति दिख रही है, वो तो कर्म नो कर्म सही हो रहे हैं तब दिख रही है क्या? जी जैसे आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ कि नहीं, हम्म, धर्म द्रव्य तो सब जगह है कि नहीं? हाँ जी है।
तो वो आपको गतिशायी हो जाए, नहीं, हो रहा है कहीं? ये कर्म नौ कर्म गतिशाली हाँ। हो रहे हैं। कि आपके पास जो कर्म है उसमें व्यायु गति है तो गमन हो, जी। और शरीर में भी गमन की योग्यता हो। क्या हम्म कर्म में क्या है? हम्म व्यायु गति। गति। जी। और नौ कर्म में उस समय चलने की क्या हो? योग्यता। योग्यता हो। तो गमन होगा। धर्म द्रव तो सब जगह है। हाँ जी। क्या करे आरती? ये बात समझ में आ रही कि नहीं? आ रही है बिल्कुल। हाँ। आप जहाँ बैठे हो वहां पे धर्म द्रव है कि नहीं? है। है। अब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो अकेले धर्म द्रव सहकारी होने से चले जाओ, चले जाओगे? चलना भी पड़ेगा हमें। नहीं जा पाओगे। नहीं। तो कैसे जाओगे? कि जाओगे, कर्म और नो कर्म दोनों निमित्त बनेंगे। क्या? बनेंगे। हाँ, और नौ कर्म सही नहीं है तो नहीं चल सकते। अब तो भी नहीं जाओगे। जैसे जैसे कर्म में तो व्यायु गति आएगी कि नहीं, हाँ। और नो कर्म में उस समय चलने की योग्यता हो, यानी ऊपर वाले शरीर में, जी। तो चलना बन पाए। क्या? जी। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? एक एक कार्य में अनेक कार्य होते हैं। हाँ, इसलिए इससे सिद्ध हुआ कि बहिरंग कारण एक से ज्यादा भी होते हैं, जी। जो जो घट में भी दिखाए और जीवों के गमन में भी दिखाए। जी। ठीक है? क्या कह रहे सालू जी? बिल्कुल भी। फिर आगे क्या था? इसी तरह पुद्गल को कालद्रव्य गति सहकारी कारण जानिए। इसी तरह यहाँ पुद्गल को कालद्रव सहकारी कहा। फिर क्या कहा? यहाँ कोई प्रश्न करे कि धर्म द्रव्य तो गति का सही सब जगह कहाँ है और काल द्रव्य वर्तना का सही है, गति सही किस जगह कहाँ है? भाई समझ में? हाँ जी। अब ये कंफर्म करना चाह रहे हैं हाँ कि अभी कि तक आपने काल काल को गति सही कहा है कि नहीं, तो सब जगह। उसके बारे में बताओ हम्म, कि धर्म द्रव को तो गति सही सब जगह कहा है। हम्म, यानी पूरे द्वादशांग में प्रसिद्ध है ये बात। तो जी क्या जी जी। जितने सिद्धांत ग्रंथ है सब में भी यही कहा है कि धर्म द्रव सही है। जब छह द्रव्यों का ज्ञान करते हैं तभी समझ में आता है ये तो। काल द्रव का वर्तना लक्षण कहा है कहा है। और धर्म द्रव का गति सही कहा है। हाँ जी। ये तो सब ग्रंथों में है कि नहीं? जी। काल द्रव को गति सही किस जगह कहा है? ठीक। जैसे अभी कोई बात चलती है तो आप कंफर्म करने के लिए जानना चाहते हो ये कहाँ लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है? जी। कौन से ग्रंथ में लिखा है? जी। आचार्य ने बता दिया जी। कि उसका समाधान है कि श्री पंचास्तिकाय में कहा है। उसका समाधान श्री पंचास्तिकाय में कुंद कुंद आचार्य ने क्रियावंत और अक्रियावंत के व्याख्यान में कहा है, जीवा पुगल इत्यादि। इसका अर्थ ऐसा है कि जीव और पुद्गल ये दोनों क्रियावंत हैं और शेष चार द्रव्य अक्रियावंत हैं, फलन चलन क्रियाओं से रहित हैं। जीव को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है, वह पुद्गल है, और पुद्गल के गमन का कारण काल है। ठीक है ना? जी। पंचास्तिकाय में कहा है क्रियावान क्रियावंत और अक्रियावंत। हम्म, तो क्रियावंत आचार्य कुंदकुन देव ने दो द्रव्यों को कहा, हम्म, जीव और पुद्गल। हम्म, चार द्रव्यों को अक्रियावान कहा। हम्म, जीवों को दूसरी गति में गमन का कारण कर्म है। क्या? जी। के धर्म द्रव्य है? नहीं। करूं। हाँ, कर्म। कि जीव को दूसरी गति का गमन का कारण कर्म है, तो वह पुद्गल है, हम्म, और पुद्गल को गमन का कारण काल है। पंचास्तिकाय में कहा है। जी। मुझे ना किस जगह कहा है? हम्म,
बोले पंचाष्टिका में कहा है। हम्म, तो देखो जीवों को गमन का कारण कौन निकला? हम्म। कर्म। धर्म द्रव्य भी निकला और कर्म। नहीं, जीवों को। अच्छा, कर्म। जी। हाँ, कर्म। हम्म, और गतिदायी वास्तव में कौन है? धर्म धर्म द्रव्य। द्रव्य। जी। लेकिन कर्म भी है क्या? कर्म भी है। हाँ जी। अगर नहीं है। अगर कर्म नहीं है, जीवों के साथ कर्म नहीं है, हाँ, तो धर्म द्रव्य अकेला नहीं सहाय बन पा रहा है। नहीं बन पा रहा। जी। ठीक है ना? हाँ जी। वैसे देखा जाए तो जीव में गमन आदि क्रिया है नहीं स्वभाव से। नहीं है। देखना कैसे चक्कर है। हाँ जी। जी। जीव द्रव्य में स्वभाव से गमन आदि क्रिया है नहीं। नहीं है। अब वही जीव द्रव्य जब कर्म के साथ हो तो गमन आदि क्रिया दिख रही है। दिख रही है। वो भी धर्म द्रव्य सहाय नहीं हो रहा है, कर्म सहाय हो रहा है। कर्म चाहिए। जी। तो देखो इससे क्या सिद्ध हुआ? हम्म, प्रेरण कारण एक से ज्यादा हैं, उपादान कारण एक ही है। ठीक है। ऐसे ही हमने कालाणु को गमन का सहाय कहा। क्या? जी, ऐसे ही होता बढ़िया। है। जैसे धर्म द्रव्य के मौजूद होने पर भी मच्छों को गमन सहायी जल है, उसी तरह पुद्गल को धर्म द्रव्य के होने पर भी द्रव्य काल गमन का सहकारी कारण है। ठीक। हम्म, यहाँ कोई शंका तो नहीं है? नहीं है भैया। बस कोई बात नहीं है, केवल इतनी बात है कि बहरंग कारण इतने ज्यादा लिखाए है नहीं? समझना भी चाहिए भैया कि कैसे समझ कैसे करें। जी। यहाँ क्या? कहकर गमन आदि क्रियाओं से रहित निष्क्रिय सिद्ध स्वरूप के समान निष्क्रिय निर्द्वंद निज शुद्धात्मा ही उपाधि है। हाँ, अरे अब यह सब बात जान के निःशुद्धात्मा ही उपाधि है कि नहीं? यह शास्त्र का तात्पर्य हुआ। यह शास्त्र का तात्पर्य है। जी। यानी छह द्रव्यों का ज्ञान तो कराया, क्रियावान अक्रियावान दिखाए। जी। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें अपना निज शुद्धात्मा ही उपाधि है, कैसे? क्योंकि इसी में ज्ञान और सुख इसी में आएगा जान के। इनको जान के। उपाधि है तो उपाधि करो। जी। निःशुद्धात्मा में उपाधि है। हाँ जी। तो उपाधि पढ़ने के लिए है कि करने के लिए है? करने के लिए है भैया। करो। अब हमने ये पढ़ा कि धर्म द्रव्य काला ये सब सहकारी कार्य है। हाँ। हाँ। ये हमने कैसे पढ़ा कि हाँ। चक्षु इंद्री से पढ़ा, लेकिन इंद्री में तो ज्ञान है, लेकिन नहीं नहीं, ज्ञान अभी रुको। चक्षु से पढ़ा कि नहीं? तो ये पढ़ा काय में से? शास्त्र जी से, और शास्त्र कहाँ से आया? भगवान की वाणी से। मन में आया। तो शास्त्र आपने उठाया कि नहीं? है? तो उठाने के लिए गमन हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ जीव और पुद्गलों की हलन चलन आदि क्रिया हुई कि नहीं? तो जीव में हुई कि पुद्गल में भी हुई? दोनों में हुई। दोनों में हुई। जी। क्या करे आरती? दोनों में हो गया। जब पढ़ने की क्रिया हुई तो यहाँ जीव और पुद्गलों में हलन चलन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। जैसे वचन निकला कि नहीं? तो आत्मा में प्रदेश भी हिले हिले कि नहीं हिले? हिले। प्रदेश तो आत्मा की प्रदेश है कि नहीं है? जी, आत्मा की प्रदेश है। तो उनमें कंपन हुआ कि नहीं हुआ। हुआ? और इधर हाथ आदि की क्रिया भी हुई जी। कि नहीं? तो भी आत्मा में प्रदेश हिले। जी। और सामने से जो जो शास्त्र है, जो पुद्गल है, वो उसमें भी गमन आदि हुआ। उसमें भी हुआ। तो ये क्रिया हुई, पढ़ने की क्रिया में इतना हुआ क्या? इतना हुआ पढ़ने के लिए में। है ना? तो आप में भी हलन चलन दिखी और पुद्गल में भी दिखी। तो आपके हलन चलन के कारण कौन बना? जी, पुद्गल ही तो बना।
कौन सा पुद्गल? जो ये जो हाँ, जो आपके बंद बंद पर्याय रूप जो कर्म नौकरम है बे, जी समझना। हाँ जी भैया, बंद पर्याय में जो कर्म नौकरम बे कारण बने, बेकारण बना। ठीक है। जी अब ये शास्त्र अलवारी से उठ के इधर आया टेबल पे, जी तो इसमें कौन कौन कारण बना? शास्त्र पर आया। कौन करे? इसमें ना उसमें भी गति थी भैया, शास्त्र किसमें? में भी, शास्त्र में शास्त्र में कि नहीं, तो उसका कारण पुद्गल बना क्या, जी जी उसका कारण पुद्गल बना। है ना। और जीव में जो यहाँ हलन चलन दिखाई दी, वो उसमें जी कर्म कर्म बना। आपको तो कर्म नौकरम बने, तो ऐसे करके दोनों जगह क्रिया हो गई, जी दोनों जगह हो गई। कि नहीं। अब तुम्हें क्या उपादेय है? तो जैसे विशुद्धात्मा ही उपाधि है। क्या करे सालू जी? हाँ जी भैया, क्रिया आप में भी दिख रही है क्या? दिख रही है। क्रिया शास्त्र में भी हुई जो पुद्गल है। जी अब इसमें उपादेय क्या है? निश्चुदात्मा। शुद्धात्मा ही उपादेय है। हम्म, मतलब अब जो पुद्गल की जो क्रिया है शास्त्र की, है नहीं। हम्म, हाँ, वो क्या बता रही है? हम्म, है? क्या है? शास्त्र की क्रिया हुई, शास्त्र एलवारी से उठ के टेबल पे आया, हाँ जी तो इसमें निःशुद्धात्मा उपादेय कैसे हो? हमने तो हम जैसे शास्त्र जी उठ के यहाँ आया, हमें लगा कि हमने उठाया। हाँ। तो अब यहाँ पर भाव आ गया भैया, हमें लगा हमने उठाया, क्रिया हुई थी ये हस्ताक्षर की। जहाँ होगा वहाँ नियम से जीवे न जीवे। ये होगा, हमें हमें ऐसा लगा कि हमने उठाया, कि नहीं। जी जी तो ये सही है, हमने उठाया नहीं नहीं है सही, नहीं है। कि नहीं। तो फिर दोनों जगह क्रिया हुई है एक साथ। हाँ हाँ हुई है। हाँ, जो शास्त्र में भी हुई है क्रिया, और ये बंद पर्याय में भी हुई है। हमने तो अभी ऐसे पढ़ा तो कि ऐसी क्रिया हुई थी। हाँ, है ना। तो यहाँ भाव हुआ है, हम्म यहाँ कर्म में क्या आया है? हम्म, शुभ भाव। शुभ भाव का संबंध कसा है। हम्म आपने शास्त्र उठाया है पढ़ने के लिए, तो ये कसाय उस समय कैसी है? मंद। मंद है, हम्म कि नहीं। तो ये काय की क्रिया है? कर्म की। हम्म और वो कसाय निकली कहाँ से है? मन वचन करे। तो ये भी हिले हैं यहाँ बंद हाँ पर्याय में, हाँ तो ये क्रिया काय की है? हम्म कषायों के निकलने की, नो कर्म की। नौ कर्म की। समझो बात को। हम्म आप में जो क्रिया हुई है वो कर्म की भी हुई है और नो कर्म की भी। हम्म कर्म में तो आया शुभ भाव, हम्म और नो कर्म में आया है ये मन वचन काय की क्रिया, हम्म और उसी समय शास्त्र में क्रिया हुई है, हाँ जी हुई है। कि नहीं। अब आपके मन में क्या विचार आ रहा है? हम्म, कि हम शास्त्र जी, हम कि शास्त्र हमने उठाया है जी और हम पढ़ रहे हैं क्या? जी जी तो ये काय क्रिया है? ये मूर्ति है। ये मोह की क्रिया है। जहाँ ऐसा मोह है वहाँ नियम से कौन है? नियम से जीव है। मैं सर जीव मैं जीव, मैं जीव हूँ। ये उपादेय है क्या? हाँ ऐसे करते ऐसे आया। ये दोनों सब जगह की क्रिया, हाँ दोनों जगह की क्रिया देखो, कि नहीं। हाँ ये सब सीधे पढ़ाए गए हैं। ये हाँ, स्वतंत्र आप जो है उसमें कर्म की भी क्रिया हुई है और नो कर्म की हुई है, हुई है। और आत्मा के प्रदेशों में हलन चलन भी हुआ है, ना। और उधर शास्त्र में गमन की क्रिया हुई है। जी अब आपको पूरी क्रिया के साथ जानना हुआ कि नहीं? हुआ। तो क्या जाना आपने? हमने यही जाना था कि हमने शास्त्र जी उठाया हमने शास्त्र उठाया और हम पढ़ रहे हैं क्या? और हम पढ़ रहे हैं तो ये हमने उठाया और कैसे उठाया? हाथ से।
तो हाथ किनके हैं? हाथ मेरे हैं। तो ये सब विचारधारा कैसी है? ये सब नहीं किया। ये मोह है, मोह की क्रिया है हम्म, कि नहीं? अब आपने ऐसे अनाद्भुत लक्षण बनाया, जी अब क्या जान लिया? जीव जान लिया अपने को। मैं जीव हूँ, हम्म, क्योंकि जहाँ ऐसी क्रिया होगी वहाँ नियम से कौन है? वहाँ नियम से जीव हो गई। जीव है। जी तो आप इसमें क्या निकले? जीव। जी और जीव है वो कैसा है? ज्ञान स्वरूप है। अब देखो, अब इसकी जितनी भी क्रिया हुई है इसमें से किसी में भी ज्ञान नहीं है, किसी में भी ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है। अज्ञान हो रहा है। जी तो ज्ञान किसे हो रहा है? मुझे ही हो रहा है जीव को, इसका मतलब क्या है? इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। हाँ, ज्ञान ज्ञान स्वरूप है। चेतन स्वरूप है। हाँ, चेतन में चैतन्य का परिणाम ज्ञान प्रकाश रूप से हो रहा है। वो ज्ञान स्वप्रकाश रूप से कार्य कर रहा है। अस्थि नास्ति धर्मों से भी कार्य कर रहा है। स्वयं में मैं जीव स्वयं और पर में ये हस्तादि की क्रिया मोह भाव सब चेत है। ऐसा अस्थि नाम का धर्म है। और नास्ति नाम के धर्म के कारण चेतना किसी रूप में नहीं, ऐसी चेतना शुद्ध है। अर्थ में तो शुद्ध चेतन है। ये निकला। जी यही आचार घर है, यही उपाधि है क्या? है ना? जी यहाँ निश्चय नयकर गमनादि क्रिया से रहित निष्क्रिय सिद्ध स्वरूप के समान निक्रिय और निर्द्वंद क्या? जी जी अब देखो, यहाँ आपने मैं शुद्ध चेतन हूँ जाना, तो ये जाना कितना है? मैं नहीं। मैंने जाना कि नहीं? लेकिन अपन जो क्रिया हो रही थी इससे दूर रह के जाना क्या? जी जी अपने को कैसे जाना? इस क्रिया से दूर जाना निर्दोष। जो क्रिया कर्मणों कर्म की हो रही थी उससे भी अलग, और जो शास्त्र में हो रही थी उससे भी अलग क्या? जी निक्रिय तत्व को जान लिया कि नहीं? जान लिया। है ना? और कैसा है वो? निर्द्वंद। निर्द्वंद। तो निर्द्वंद का मतलब क्या है? जब हमने ऐसा जाना तो उसमें कोई द्वंद नहीं। हैं? जब हमने अपने को शुद्ध चेतन जाना तो उसमें क्रिया आदि कुछ नहीं दिखा था और निर्द्वंद दिखा। तो निर्द्वंद का मतलब क्या है, यही तो पूछ रहे हैं। शुद्ध चेतन दिखा। सुचेतन तो दिखा, ठीक है। सुचेतन कैसा है? निष्क्रिय और निर्द्वंद है क्या? शुद्ध चेतन कैसा है? निष्क्रिय है और कैसा है? तो निर्द्वंद का मतलब क्या है? कभी हम दूसरे की क्रिया को भी अपना मान लेते ना, तो यही हाँ? मैंने उठाया, मैंने पढ़ा, यही तो द्वंद हाँ, तो ये क्या है? था ना ये। देखो, द्वंद अलग बात है। मतलब भाई साहब ये हो गया ना कि एक मतलब जिसमें दूसरा कुछ नहीं है, आकुलता नहीं है, ऐसा निर्द्वंद कहला है ना, कोई द्वंद नहीं है। निर्द्वंद का मतलब तो बताओ। निर्द्वंद हमेशा पता चलेगा द्वंद से क्या? द्वंद के ना, द्वंद नहीं है कोई। द्वंद क्या है? मतलब किसी दूसरे को अपना मानो तो द्वंद हो गया, जो अपना नहीं उसको दूसरा मानोगे तो द्वंद होगा। अब जैसे आपने आपने ये एक शास्त्र को उठा के पढ़ा, क्या करे सालू जी? हेलो? जी भैया। शास्त्र को उठा के पढ़ा कि नहीं? हाँ जी, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यही द्वंद है क्या? यही द्वंद है। हाँ जी, अच्छा बुरा। अच्छा बुरा लगना। अब पढ़ा तो अच्छा लगा कि नहीं? जी जी, तो पढ़ा हुआ समझ में नहीं आया तो बुरा लगा। बुरा लगा। तो ये अच्छा बुरा ये क्या है? द्वंद है। ये द्वंद है। हाँ जी, न पढ़ा ये तो मोह है। हाँ जी, ये मुंह है, हमने पढ़ा। हाँ और जी, अच्छा बुरा है ये क्या है? ये निर्द्वंद है। ये अच्छा बुरा है ये द्वंद है। द्वंद है। हाँ जी, और आपने इस पढ़ने की क्रिया में से मैं शुद्ध चेतन हूँ ये जान लिया, ये निर्द्वंद है।
तो आप क्या बन गए? निष्क्रिय निर्द्वंद। निर्द्वंद बन गए जी, निष्क्रिय और निर्द्वंद बन गए। हाँ, क्योंकि जो क्रिया हुई तो वो कर्म और नौकर्म में हुई, आप में तो हुई नहीं। हमने हुई नहीं कोई भी। और पुर्तगाल जो शास्त्र है उसमें हुई, जी और जो पढ़ने सुनने की क्रिया हुई वो सब इंद्रियों का व्यापार हुआ। हाँ जी, इंद्रियों का व्यापार हुआ और आधारिक शरीर में तो आपने क्या जान लिया? कि मैं शुद्ध चेतन हूँ मैं ऐसा। चेतन हूँ। हाँ तो जी, आप इस पूरी क्रिया में क्या बन गए? निष्क्रिय और और निर्द्वंद। निर्द्वंद बन गए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? भाई साहब, पूरी क्रिया में ये जो हुई जानने में निर्द्वंद बन गया। हाँ, निष्क्रिय और निर्द्वंद। निष्क्रिय तो ऐसा हुए कि आपने तो केवल जाना है। क्या जी क्या कह रहे हैं राजेंद्र भाई साहब? मैं क्रिया नहीं की ना हुई हाँ, हम में। आपने क्रिया नहीं की, क्रिया तो कर्म नो कर्म की हुई है और पुद्गल की हुई है। क्या आपने क्या किया भी है? नहीं और की भी नहीं और हुई भी नहीं, दोनों। हाँ, वही नहीं। तो आपने तो जाना है, और जानने में क्या जाना है? मैं शुद्ध चेतन। अपने को जाना और इन क्रिया को जाना, मतलब हाँ, अपने मैं को शुद्ध शुद्ध चेतन। मैं तो चेतन हूँ ये जाना कि नहीं? और ऐसा जानते हुए क्या नहीं हुआ? ना मोह या देश ना नहीं राग। हुआ ना। हाँ, ना राग आया ना द्वेष आया, इसलिए क्या हुआ? निष्क्रिय और निर्द्वंद। हाँ जी निःशुद्धात्मा ही उपाधि है। जी अब जी अब कल रखेंगे। जी भैया, द्वंद में यहाँ पे अगर संधि विच्छेद करें तो ऐसे भी कर सकते हैं, दो में अंधपना, तो दो में क्या? अंध है। हाँ जी, राग देश द्वंद है। हाँ, जैसे आप कोई चीज देख रहे हो कि नहीं, जी अब देखते देखते राग राग का उदय आया कि नहीं, जी जी तो आपको लगा इसे ले लें, खरीद लें कि नहीं, हाँ जी हाँ जी और एकदम अचानक देश का आ गया। जी। अब कह रहे छोड़ दो। क्या? नहीं, हाँ ये पसंद नहीं छोड़, है। रहने दो हाँ कि नहीं। रहने दो। जी और फिर राग का आ गया, जी अरे ले लो। क्या? हाँ जी, ये तुम्हारे क्या बन गया मन में? द्वंद। द्वंद बन गया। हाँ जी, ले लो छोड़ दो। हाँ जी ले लेंगे, छोड़ दो, है नहीं। तो तेरे भगवान है वो निर्द्वंद भी है और निष्क्रिय भी है। जी ठीक जी भैया। ठीक। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो